माया माया सब कहे, माया चीनन को, जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोय। आगे वेद क्या कहता है? न कृत्रित्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वमावस्तु प्रवर्तते। आचार्य श्री स्वतंत्र जी महाराज के भाष्य के अनुसार इसका अर्थ है, परमात्मा किसी को शुभ या अशुभ कर्म करने की परमात्मा किसी को शुभ या अशुभ कर्म करने की प्रेरणा नहीं देता है और न उसे कर्मों में संलग्न ही करता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। चेतन आत्मा का सहज गुण कर्म न करने की चेष्टा है। वह स्वयं स्वभाववश कर्म रत होता है तथा कर्मों को स्वेच्छया करता है। उसके द्वारा किए गए कर्म समय से फलप्रद होती है। ईश्वरीय विधान है कि शुभाशुभ कर्मों का फल कर्मों के कर्ता को अपने आप प्राप्त होते रहता है। कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म का फल कभी कर्म नहीं होता बल्कि भोग होता है। क्रियमान कर्म के फल अंश दो तरह के होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। प्रारब्ध का फल भी भोग है, कर्म नहीं है। अगर कर्म का फल भी कर्म होता तो कर्मों का कभी अंत नहीं होता और न ही कर्म बंधन से कभी मुक्ति ही मिलती। पुरुषार्थ से प्रारब्ध का निर्माण होता है, किंतु प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं हो सकता। यदि सब कर्म प्रारब्ध से होता तो प्रारब्ध कहाँ से होता? अतः प्रारब्ध तो क्रियमान कर्म का ही अंश है, फिर उसके द्वारा क्रियमान कर्म कैसे हो सकता है? एक होता है करना और एक होता है होना। करने में तो हम सबका अधिकार होता है, लेकिन होने में अधिकार हमारा नहीं होता। इसके विषय में स्वरवेद क्या कहता है? कर्म फल की वासना कर्तापन अभिमान, यह बंधन सब जानिए, महामाया ज्ञान। इसी को साहेब जी क्या कहते हैं? तौलो तारा जगमगे, जौ लगे उगए न सूर, तौले जीव कर्म बस डोले, जौ लगे ज्ञान न पूर। अर्थात तभी तक तारे टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदित नहीं होता। वैसे ही जब तक जीव के अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक वह कर्म बंधनों में पड़कर भटकता रहता है। सद्गुरु संत कहते हैं कि आज भी मैं तुम्हें काल से छुड़ा लूँगा यदि तुम मन को संभाल लो। यही स्वतंत्र और परतंत्र का यथार्थ है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।